बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है 10th की केमिस्ट्री का, दैट इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम। इसमें सेकेंड लाइन में सबसे पहली तारीफ है व्हाट इज़ अ कंप्लीट रिएक्शन। कंप्लीट रिएक्शन से क्या मुराद है? जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, कंप्लीट रिएक्शन क्या होगा? द रिएक्शन इन विच ऑल द रिएक्टेंट्स हैव बीन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। के जितने भी रिएक्टेंट्स थे वो सारे किस में कन्वर्ट हो गए? प्रोडक्ट्स के अंदर। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमने दो लफ्ज़ पढ़े, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट जो सवाल है वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बारे में कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स से क्या मुराद होता है और प्रोडक्ट से क्या मुराद होता है। इन ए केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंसेस दैट रिएक्ट, जो आपस में रिएक्ट करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, वो सब्सटेंस जो आपस में रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एज रिएक्टेंट्स। जो कि प्रोडक्ट्स बनाने के लिए आपस में रिएक्ट करते हैं उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। फिर प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? इन अ केमिकल रिएक्शन दी सब्सटेंसेस दैट आर फाउंड बाय द रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट्स। इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में दी सब्सटेंसेस, वो सब्सटेंस दैट आर फॉर्म्ड, जो कि बनते हैं। फॉर्म का मतलब होता है बनना। तो जो बनते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी कि रिएक्टेंट्स के आपस में रिएक्शन से जो चीज बनती है, इट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट्स। उसे हम क्या कहते हैं बेटा? प्रोडक्ट्स कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल कोट की गई है कि जिसमें H2 प्लस O2 2H2O बन रहा है। इसमें ये जो 2 है शुरू में, ये मैंने बैलेंस करने के लिए कहा है। वैसे रिएक्शन में H2 और O2 ये रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट में H2O, ये जो 2 है ये भी इसको बैलेंस करने के लिए लिखा गया है। सो इस रिएक्शंस के अंदर इन द अबव एग्जांपल H2 एंड O2 आर रिएक्टेंट्स। ये बेटा ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, वाइल एंड H2O इज द प्रोडक्ट। ये जो चीज बनी है इसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। बेटा नेक्स्ट सवाल है व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन से क्या मुराद होता है? ये सवाल आपकी बुक में नहीं है, मैंने इजाफी तौर पे लिख दिया है कि केमिकल रिएक्शन की हम बार बार जो इस्तेलाह यूज कर रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन इन अ केमिकल रिएक्शन। तो ये केमिकल रिएक्शन होता क्या है? द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। सिंपल सी तारीफ है कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट से क्या बन जाए? प्रोडक्ट बन जाए, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन। इट हैज 2 टाइप्स। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। जैसा कि नाम से जाहिर है, रिवर्सिबल यानी कि रिवर्सेबल, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेंगे तो वो दोबारा रिवर्स होगा, प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट्स बन जाएंगे। इरिवर्सिबल, जो कि रिवर्स नहीं हो सकता। तो ये इसकी 2 टाइप्स हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। नेक्स्ट सवाल ये है कि बेटा व्हाट डू यू नो अबाउट रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। के रिवर्सिबल रिएक्शन की क्या तारीफ है और इरिवर्सिबल रिएक्शन की क्या तारीफ है, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं एंड प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन। रिकम्बाइन का मतलब आपस में दोबारा कंबाइन हो जाते हैं टू फॉर्म रिएक्टेंट्स बनाने के लिए। तो इसमें बेटा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने हैं और प्रोडक्ट्स दोबारा आपस में इकट्ठे होकर रिएक्टेंट्स बना रहे हैं। और यहां पे आप एक और फिक्रा भी साथ में ऐड कर सकते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डबल एरो बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। के हमने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के दरमियान में क्या लगाया है? डबल एरो लगाया है। यहां पे ये बात लिखना मैं भूल गया था, तो ये भी आप साथ में लिख सकते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डबल एरो बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ये उसकी एग्जांपल मैंने कोट की है बेटा। दिस इज H2 हाइड्रोजन गैस है, दिस इज आयोडीन गैस। इसका पर्पल कलर होता है। जब रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन आयोडाइड, HI स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन आयोडाइड। दिस इज आयोडीन बट दिस इज आयोडाइड। तो हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। इसके दरमियान क्योंकि डबल एरो है तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल होगी। नेक्स्ट सवाल है बेटा इरिवर्सिबल रिएक्शन से क्या मुराद है? द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। यहां तक तो बात सेम है, हमने रिवर्सिबल में भी यही बात की थी, द रिएक्शंस इन विच रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, और इरिवर्सिबल में भी यही बात करेंगे, द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। लेकिन यहां पे डिफरेंस आ रहा है, बट प्रोडक्ट्स डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। लेकिन जो प्रोडक्ट्स थे वो यहां पे दोबारा रिकम्बाइन नहीं हो रहे हैं। ऊपर हमने पढ़ा प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स, वो आपस में प्रोडक्ट्स दोबारा मिल जाते हैं और वो रिएक्टेंट्स बना देते हैं। लेकिन यहां पे बट प्रोडक्ट्स डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स आपस में कंबाइन नहीं हो रहे हैं रिएक्टेंट्स बनाने के लिए। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं।
इसके एग्जांपल में बेटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस, ये दोनों गैसेस हैं और ये आपस में मिलकर वाटर का मॉलिक्यूल बना रही हैं, H2 + O2 और H2O। अब यहां पे देखिए, यहां पे सिंगल एरो है, रिवर्सिबल में हमने डबल एरो लगाया था, यहां पे हमने बेटा सिंगल एरो इससे जाहिर किया है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर वाटर का मॉलिक्यूल बना देती हैं। अच्छा बेटा, ये सवाल इसी चैप्टर के शुरू में है, सेकेंड पेज के ऊपर, हाउ वी ऑ आवर एग्जिस्टेंस, इस कायनात में हमारा वजूद, हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो कैसे मुमकिन है, वो कैसे बरकरार है। इसके आंसर में वी ऑ आवर एग्जिस्टेंस ड्यू टू एक्विलिब्रियम फिनोमिना, कि एक्विलिब्रियम का फिनोमिना है टेकिंग प्लेस इन एटमॉस्फेयर, जो हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर इक्विलिब्रियम। वो एक्विलिब्रियम क्या है कि हम बेटा, ये मैंने ह्यूमन बनाया है, ह्यूमन क्या करते हैं, ह्यूमन ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये प्लांट है, ये ऑक्सीजन दे रहा है ह्यूमन को। ह्यूमन क्या कर रहा है, इसी प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड रिटर्न कर रहा है, क्योंकि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, तो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और ऑक्सीजन दे रहा है, जबकि ह्यूमन जो है वो ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल कर रहा है। तो ये जितनी ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, ये ह्यूमन भी उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड इसको वापस दे रहा है। तो ये एक्विलिब्रियम का फिनोमेना है। वी इनहेल ऑक्सीजन, हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, एंड एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड। इनहेल का मतलब होता है कि जब हम सांस अंदर ले जाते हैं, तो जब हम सांस अंदर ले जाते हैं तो हम ऑक्सीजन को अंदर लेके जा रहे हैं, एंड एक्सेल तो क्या बाहर निकाल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। वाइल जो प्लांट्स हैं वो उसमें बेटा इसका उल्ट होता है, दैट इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं जबकि अंदर की तरफ ले जाते हैं, एंड एक्सेल ऑक्सीजन और बाहर को ऑक्सीजन फेंकते हैं, जो कि वही ह्यूमन इस्तेमाल करेगा। तो ये इक्विलिब्रियम का फिनोमेना है जो हमारी कायनात के अंदर चल रहा है। थैंक यू बेटा, बेस्ट ऑफ लक।